चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है। और इसको क्यू चार्ज को ट्रैवल होने में इस टाइम इंटरवल के लिए dt टाइम लग रहा है। टाइम इंटरवल क्या लिया है, dt। तो इफेक्टिव करंट अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, q बाई dt। क्या लिखते हैं, q बाय dt। तो आप देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ म्यू नॉट, आई की जगह क्या लिखूंगा, q बाय dt, dl क्रॉस r। तो dl को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर v डॉट dt क्रॉस r। ठीक है, और यह आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई q टाइम्स ऑफ v क्रॉस r। और अगर आप इसे लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, मॉड करके, वेक्टर r का क्यूब, बट इन मॉड। ठीक है, तो हमने इसे रीअरेंज किया और हमारे पास जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई q टाइम्स v क्रॉस r बाय मॉड ऑफ r क्यूब। बोलो यहां तक क्लियर है? इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे, फॉर एग्जांपल समझिए, अगर आपसे कोई पूछे कि एक q चार्ज है जो v वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है और एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री r डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट P लिया हुआ है, इस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो क्या फाइंड कर सकते हैं, यस और नो? हेलो, फाइंड कर सकते हैं या नहीं? आप क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई q टाइम्स ऑफ v क्रॉस r बाय मॉड ऑफ r क्या, क्यूब। ये सिंपल फॉर्मूला पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। बोलो आई बात समझ में? अब Yes, हम sir. यहाँ पे जिस चीज की शुरुआत कर रहे हैं उसे कहेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। क्या, फोर्स ऑन अ force on a moving charge in a magnetic field। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर मैंने कुछ इस तरीके से इसमें करंट आई जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से कि अगर एक q चार्ज है और अगर q चार्ज v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, क्या, अगर एक q चार्ज है और वो q चार्ज v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है कुछ इस तरीके से, और अगर वहां पर देखा गया कि कुछ इस तरीके का डिफ्लेक्शन मिला। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके बाजू में एक क्यू चार्ज हमने लिया और वो क्यू चार्ज भी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा था, तो वहां पर देखा गया कि जो क्यू चार्ज है वो डिफ्लेक्ट हुआ। क्या हुआ, क्यू चार्ज डिफ्लेक्ट हुआ। तो जब क्यू चार्ज डिफ्लेक्ट हुआ तो उनको दिमाग में ठनका क्या, कि डेफिनेटली देयर मस्ट बी समथिंग ओवर हियर, जिसकी वजह से ये क्यू चार्ज डिफ्लेक्शन हुआ क्यू चार्ज में। तो क्यू चार्ज डिफ्लेक्ट क्यों हुआ होगा? ठीक है, तो उनको रियलाइजेशन हुआ कि यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स एक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्यू, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v, एंड द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। आगे अभी हम स्टडी करेंगे कहां से आ रहा है, कहां, क्यों मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं लिख के बता रहा हूं, उसको हम समझेंगे। वेक्टर f इज इक्वल्स टू
q टाइम्स ऑफ वेक्टर v क्रॉस b, ठीक है, वेक्टर f दैट इज योर फोर्स इज इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ v क्रॉस b। अच्छा, तो एक चीज क्लियर है इस फॉर्मूला पे से दैट इफ यू आर इंक्रीजिंग द चार्ज q द फोर्स विल इंक्रीज, द फोर्स विल इंक्रीज। दूसरा जो है आपसे आप समझ सकते हैं वो ये कि फोर्स जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। फोर्स कैसी है? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो हम यहां पे कह सकते हैं दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। कैसे, वो भी समझिए। क्योंकि अगर आप देखिए v क्रॉस v लिखा है मैंने, अगर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों अगर पैरेलल होते या एंटी पैरेलल होते किसी केस में, तो उस केस में फोर्स क्या हो जाता? जीरो हो जाता, बिकॉज v क्रॉस v का मतलब होता है वी बी साइन थीटा। v क्रॉस v का मतलब क्या होता है? वी बी साइन थीटा। अगर थीटा का वैल्यू 0 हो या 180 हो तो आपको फोर्स क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यस और नो? यस। ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन बन के आ रही है। हाँ, तो यहां से एक इक्वेशन बन के आ रही है दैट f इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ वी बी साइन थीटा। ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है दैट f इज इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ वी बी साइन थीटा। बोलो क्लियर है? और यहां से एक चीज जो समझनी है वो ये दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगी। और अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो आपको एक चीज बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वर्क होता क्या है? एफ एस कोस थीटा। अगर थीटा 90 है मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। अगर वर्क डन जीरो है दैट मीन्स यहां पर इसकी जो स्पीड है वो कैसी रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक? अगर यहां पर आप एक चीज समझे कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इफ v एंड b आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? v एंड b आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। इन दोनों ही कंडीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये देखें कि ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी, सपोज कि ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यूनिफॉर्म, और यहाँ पर मैंने b वेलोसिटी के साथ एक q चार्ज है जिसको ट्रैवल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस केस में आप समझिए कि फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो। और इसका जो पाथ है, पाथ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। बोलो आई बात समझ में? यस सर। अब दूसरी चीज समझिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सबको समझिए, मैं आपको फोर्स फाइंड करवाने के लिए कुछ चीजें बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैंने लिया
माइनस क्यू चार्ज, जिसका मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया है, माइनस क्यू चार्ज लिया है और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और माइनस क्यू चार्ज जो है v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि डायरेक्शन कहाँ होगी फोर्स की। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज आउटवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ है, और वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से। तो आप मुझे बताइए कि फोर्स जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, बताइए काव्या। फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड। क्या होगी, क्या बेटा? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स, ओके। और कोई? विश्वा? विश्वा? विश्वा क्या डायरेक्शन आएगी? वेलोसिटी जो है वो आपकी ऊपर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड अगर अगर मैं मानूं तो ये आउटवर्ड होगा मेरे लिए, और ये वेलोसिटी भी है, तो v क्रॉस b करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। आप लोग करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि v क्रॉस b, ठीक है, v क्रॉस b आप करेंगे तो हमें ये डायरेक्शन मिलेगी, लेकिन माइनस क्यू चार्ज होने की वजह से हमारा जो फोर्स मिलेगा वो किस डायरेक्शन में मिल रहा होगा, इस डायरेक्शन में। बोलो, आई बात समझ में? हेलो, ये चीज समझ में आ गई? v क्रॉस b किया, v क्रॉस b की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मिल रही है, लेकिन उसका जो फोर्स है वो वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगा। क्यों वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगा? बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? ये v और b बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है तो फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। अगर प्लस क्यू होता तो फिर इस डायरेक्शन में आपको मिलता। बोलो, आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, अब जैसे कि आप जानते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, इफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो हम ये कहेंगे द एंगल इज 90 डिग्री, v इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स जब आप निकालते हैं तो हम लिखते हैं QVB sin 90, तो ये हो जाएगा QVB। तो इस कंडीशन में हमेशा आपको मैग्नेटिक फोर्स क्या मिलेगा, QVB मिलेगा। क्या मिलेगा? QVB। अब V और B जब ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, वो केस समझिए कि अगर यहाँ पर मैंने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड्स है, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ले ली इनवर्ड्स, ठीक। अब यहां पर मैंने एक क्यू चार्ज विद मास m कंसीडर किया है। एक चार्ज है, उसका एक क्यू चार्ज है और उसका मास लिया है हमने m, ठीक है, और वो v वेलोसिटी से इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है।
अब आपको दिखाई दे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी बोथ आर परपेंडिकुलर। जब दोनों परपेंडिकुलर होता है तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगता है, किस तरफ लगेगा? अरे v क्रॉस b करके देखो ना, फोर्स कहाँ मिलेगा आपको? वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ऊपर की तरफ लग रहा होगा, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा, दिस फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब जब आप ये कहेंगे कि ये सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इस तरीके का जो फोर्स होता है वो कहाँ देखने को मिलता है आपको भाई? अगर आप एक सर्कुलर मोशन की कंडीशन देखी होगी आपने, तो सर्कुलर मोशन में आपको पता होगा कि वेव वेलोसिटी इस तरीके से जा रही है, तो फोर्स जो होता है वो क्या कहाँ रहता है? टुवर्ड्स द सेंटर रहता है। और मैंने आपको इनिशियली बताया कि यहाँ पर जो फोर्स है और वेलोसिटी है वो कैसा है? परपेंडिकुलर है। और इस तरीका का केस आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो सर्कुलर पाथ वाला जो केस होता है उसके अंदर आपको यहाँ देखने को मिलता है कि वेलोसिटी एंड फोर्स ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ पर उसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखें तो हमें दिखाई देगा यहाँ पे कि ये कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है। बोलो, आई बात समझ में? हेलो। यस सर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर और हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। उसका जो पाथ है, मतलब क्यू चार्ज हमने लिया विद मास m, ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ बनेगा जहां से हम स्टार्ट करते हैं वो वहां बनता है, और हमने इसका जो सेंटर लेना है वो ये लेना है इस तरीके से। बोलो, क्लियर है? तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दैट मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, क्या कह सकते हैं? मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर। बोलिए, कोई डाउट है यहां तक किसी को? एनीवन हैज एनी डाउट? पक्का क्लियर है यहाँ तक बेटा? अच्छा, अब एक चीज और समझिए। जब मैंने यहाँ पर ये कहा कि q चार्ज विद मास m ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी दे बोथ आर परपेंडिकुलर, अब ये जो कंडीशन है उसके लिए हमने एक पाथ बना लिया, पाथ भी हमारे पास आ गया, दैट इज सर्कुलर पाथ। अच्छा, एक चीज समझिए कि जब यहाँ पर मैंने कहा कि q चार्ज विद मास m जब ये ट्रैवल करेगा सर्कुलर मोशन के अंदर विद q चार्ज विद मास m, when it will travel in a circular motion, तो जब ये सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा होगा तो इसके ऊपर टुवर्ड्स द सेंटर भी एक फोर्स लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है? टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लग रहा होता है। और दूसरा जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है? दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ vb। यस और नो? और दूसरे आप अगर समझिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर वो क्या आएगा? वो आ जाएगा mv स्क्वायर बाय r। क्या जाएगा? mv स्क्वायर बाय r। अगर हम इसकी रेडियस कितनी ले लेते हैं? r ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो हम देख सकते हैं दैट qvb इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? mv स्क्वायर बाय r। लिख सकते हैं या नहीं? तो ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से अगर आपको रेडियस निकालनी है तो रेडियस क्या आ जाएगी? mv बाय qb। ये रेडियस आ गई। ये क्या आ गया? रेडियस आ गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए टाइम पीरियड तो आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। कैसे? तो देखिए, हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई r बाय v।
क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर बाय वी। ठीक है, तो v जो है, सॉरी r की जो वैल्यू है वो क्या है mv बाय क्यूबी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 2 पाई बाय v, r की जगह क्या लिख सकते हैं mv अपॉन क्यूबी। ठीक है, ये v से v कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम पीरियड हमारे पास में क्या आ जाता है 2 पाई m बाय क्यूबी। ये आपका आ गया टाइम पीरियड। बोलो बोलो, क्लियर है यहाँ तक? यस अगर सर। आपको टाइम पीरियड मिल गया है तो क्या हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं? तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लिखेंगे 1 बाय टी, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं क्यू बी बाय 2 पाई एम। ये आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक, अगर आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाए ओमेगा, तो ओमेगा हम क्या लिखते हैं 2 पाई बाय टी, तो 2 पाई बाय टी, टी की जगह क्या लिखेंगे, टी की जगह लिख सकते हैं 2 पाई एम बाय क्यूबी। ठीक है, तो ये ओमेगा क्या हो जाएगा, तो ओमेगा हो जाएगा क्यूबी ऊपर जाएगा, 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा हो जाएगा क्यूबी बाय एम। बोलो क्लियर है? तो यहाँ यस पर सर। एक चीज आपको बहुत ही क्लियर हो गई होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने जो भी फॉर्मूला डिराइव किए हैं, दैट टाइम पीरियड इक्वल्स 2 पाई m बाय क्यूबी, फ्रीक्वेंसी इज क्यूबी बाय 2 पाई m, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्यूबी बाय m, r इक्वल्स टू mb बाय क्यूबी। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझनी चाहिए कि जो टाइम पीरियड है, क्या है टाइम पीरियड, तो जो टाइम पीरियड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ v, मतलब कि वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट टाइम पीरियड इज, the time period is independent of v। ऐसी छोटी छोटी बातें ही पूछी जाती हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल है, समझिए। हमें कुछ इस तरीके से गिवन है, ये x y और ये z। ठीक है, और ये हमने ले लिया 0 0 आपका ओरिजिन। अब गिवन ये है कि वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू v नॉट j कैप, और वेक्टर b दैट इज a magnetic field is equals to v नॉट i कैप। वेक्टर b क्या है b नॉट i कैप। देन हम यहाँ पर क्या है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से, तो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? हेलो, v इक्वल्स टू v नॉट j कैप एंड b इक्वल्स टू b नॉट i कैप। मतलब कि इस वक्त अगर आप देखेंगे तो हमारा जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कहाँ है, तो वेलोसिटी इज अलोंग y एक्सिस v नॉट। वेलोसिटी कहाँ लिया हुआ है, अलोंग y एक्सिस। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस। यस और नो? और ओरिजिन से हमने लिया हुआ है q चार्ज विद मास m। ठीक, वहां से चार्ज पार्टिकल है जिसे रिलीज किया जाएगा। अगर आप देखो कि v क्रॉस b करेंगे, ये वेलोसिटी v है और मैग्नेटिक फील्ड b है, तो v क्रॉस b करेंगे तो क्या मैग्नेटिक फोर्स टूवर्ड्स, मतलब अंदर की तरफ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ जा रहा होगा,
अरे मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ जा रहा होगा? अंदर। अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं? अब अंदर की तरफ जब फोर्स जा रहा है इसका सर। मतलब क्या हुआ कि भाई मैग्नेटिक फोर्स जब अंदर की तरफ जा रहा है तो कुछ इस तरीके का मूवमेंट होगा। भाई अगर आप देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, समझो ये एक्स है, ये जो मेरा हेड है ये वाई है और ये जेड है टूवर्ड्स यू, तो ये कुछ इस तरीके से समझिए, ठीक है? ये एक्स, ये वाई, सॉरी ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ये इस तरीके से हो गया। समझ में आ रहा है? वाई इज माई हेड, ये वाई एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है एक्स एक्सिस के अलावा, वेलोसिटी इधर है और ये आपका जेड एक्सिस है। लेकिन फोर्स जो लग रहा है वो किधर लग रहा है? आप v क्रॉस b कर रहे हो, v इधर b इधर, तो अंदर की तरफ जा रहा है। यस और नो? Yes, sir. यस सर। अगर मैं ऐसा करूं, समझिए, अगर हम ऐसा करें कि ये जो आपका x है, ये y है और ये z है, ये जो इस तरीके से लिया हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, समझ में आ रहा है? ये जो ऐसा है, दिख रहा है सभी को? मैं जो अपनी मूवमेंट कर रहा हूँ वो सभी को दिखाई दे रही है? Yes. यस तो सर। ये जो x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, अगर मैं इसको इस तरीके से मूव कर दूं तो कोई दिक्कत? तो ये x हो जाएगा, ये z हो जाएगा और ये आपका y आ जाएगा। तो उससे है ना हमारा डायग्राम समझने लायक बन जाएगा। आई बात समझ में? तो देखिए अब क्या होगा कि x ऐसे आ गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है? अंदर की तरफ। भाई x जो है, ये जो x एक्सिस के अलोंग लिया है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा? ये ऐसा कर दिया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। यस और नो? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर? यस सर। यस सर। देखिए अब ये कैसा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका y, सॉरी x तो अंदर जाएगा, ये y तो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और ये जो हमने z ये लिया था कि ये आपका हो जाएगा z, अब ये जो हमने है लिया हुआ x, ये कहाँ है? अंदर की तरफ। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है? क्या कर दिया मैंने? रिमूव कर दिया। रिमूव किया इन द सेंस अब मैं उसे ड्रॉ कर रहा हूं, देखो इस तरीके से। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस जो अंदर की तरफ एक्ट करेगा, ये मैंने बना लिया मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे था और हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ ले लिया है। अरे ऐसा था ना, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी, ये आपका वेलोसिटी और यहाँ पे जेड एक्सिस था, तो मैंने ऐसे किया, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर थी एक्स एक्सिस पे, अब वो अंदर की तरफ जा रही है। यस और नो? तो उसमें मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना लिया। अच्छा, अब आप v क्रॉस b कर रहे हो तो आपको पता है कि क्या होगा? सर्कल बन रहा था ना भाई, v क्रॉस b कर रहे थे, फोर्स कहाँ लग रहा था? अंदर की तरफ, तो एक सर्कुलर मोशन आपको दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर जो है वेलोसिटी, ये आपका v नॉट वेलोसिटी है, तो v और b वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? अब लेफ्ट साइड में लग रहा है ना। अरे वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लग रही है, तो v क्रॉस b, और ये v और ये क्रॉस b, तो फोर्स कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा। तो जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का सर्कल बनेगा। आई बात समझ में? यहाँ पर जब q चार्ज विद मास m रखेंगे कुछ इस तरीके का सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा?
क्योंकि फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, लेफ्ट साइड पे, एंड इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, हमने पहले ही प्रूव किया हुआ है, यस और नो। तो यहां पर हमें फोर्स कुछ इस तरीके से मिलेगा, देखिए वी आर रेडियस, ठीक है, क्यू चार्ज विद मास m, ओके, और इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, तो एम वी नॉट बाय क्यू बी, और इसने कुछ ना कुछ हमने ले लिया है थीटा एलिमेंट, थीटा मतलब कि क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। बोलो कोई दिक्कत, हमने जो सर्कुलर मोशन मतलब जो सर्कुलर पाथ जो बन रहा है उसका जो डायरेक्शन लिया है वो किस बेस पे लेते हैं, आपको पता है कि इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हमने उसी को कंसीडर करते हुए वहां पर एक सर्कल बनाया हुआ। बोलो क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट है, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक्स और वाई, तो कैसे निकालेंगे बताओ, कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, y और z पे निकालने पड़ेंगे, राइट, तो y क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये कुछ इस तरीके से है, सेंटर, r रेडियस, ये ओमेगा टी, ठीक है, तो ये हो गया आपका y, और ये हो जाएगा आपका z, ठीक है, तो y को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू, अच्छा अब देखिए अगर ये एंगल हमने ओमेगा टी लिया है तो साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे Yes, y sir. बाय r, तो y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, r साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, और r की वैल्यू कितनी है, एम वी नॉट बाय क्यू बी साइन ओमेगा टी, ये हमने बेटा क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया y, ठीक है। दूसरा है z निकालना है मान लो आपको, तो z निकालने के लिए क्या लिखेंगे, z निकालने के लिए क्या लिखेंगे बताओ, एनीवन, cos omega t. cos omega t. cos omega t. z कोऑर्डिनेट, Omega. भाई आप एक चीज समझो, पहली चीज तो यहां से लेकर ये इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक ये क्या है, क्या ये r है या नहीं, हाँ, राइट, और ये 0 से उस तरफ है, 0 से इस तरफ है, आप देखो ये अगर आपका ओरिजिन है तो हम इस तरफ जा रहे हैं लेने के लिए कोऑर्डिनेट्स, यस और नो, तो क्या नेगेटिव आएगा, पहली चीज तो वो, तो हम लिखेंगे माइनस क्या, ये टोटल कितना है r माइनस, और इतना अगर आप देखो सिर्फ दिस पार्ट, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, r cos ओमेगा t हो जाएगा, yes sir. तो यहाँ लिखेंगे r cos ओमेगा t, ठीक है, तो r को कॉमन,
z इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ r कॉमन 1 माइनस cos ओमेगा t, ठीक। और r की वैल्यू कितनी है, तो एम वी नॉट बाई क्यू बी, तो मैं लिख देंगे माइनस r की जगह लिखेंगे एम वी नॉट बाय क्यू बी इंटू 1 माइनस cos ओमेगा t। ये आपका z कोऑर्डिनेट आ गया। बोलिए क्लियर है यहां तक? सर जेड वाला फिर से समझाओ। z वाले में बेटा देख, ये जो है ना, ये नीचे वाला पार्ट समझ, ये इस तरीके से है, ये ऐसा है। अब ये r यहां से यहां तक ये पूरी r है, ये r है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये r cos ओमेगा t है, ठीक। आई बात समझ में? ये पूरा क्या है, यस सर। यहां से यहां तक पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक क्या है, r। पॉइंट ए से पॉइंट बी क्या है, r cos ओमेगा t। तो b से लेके c तक क्या होगा, r माइनस r cos ओमेगा t होगा या नहीं? यस सर। यस तो सर। वही लिखा है, माइनस इसलिए लिया हुआ है उसके आगे बिकॉज हम जीरो से इस तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ। क्लियर है? यस सर। गुड। आगे देखिए, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है विच एक्ट्स इनसाइड। ये क्रॉस का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए। क्रॉस का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मतलब जो भी आप ले रहे हैं दैट इज इनसाइड। ये तो हमने यहाँ पे लिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स इनवर्ड्स, पहली चीज। दूसरी चीज, आप सभी जानते हैं कि हम क्या करते हैं, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर, राइट। यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक क्यू चार्ज विद मास m, यहाँ पे v वेलोसिटी के साथ में, कितनी v वेलोसिटी साथ में एट 30 डिग्री एंगल मैंने अंदर एंटर करवाया। कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, ठीक। तो ये जो पार्टिकल हमने अंदर भेजा, ये जो क्यू चार्ज विद मास m वाला जो पार्टिकल है, ये कितना टाइम स्पेंड करके बाहर आएगा। तो आपको पूछा ये जा रहा है टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्या पूछा जा रहा है, टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे बताइए। सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए, v नॉट वेलोसिटी, आप v क्रॉस b करेंगे तो फोर्स कहां एक्ट करेगा, देखो ये वेलोसिटी है, राइट, दिस इज वेलोसिटी। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। तो v क्रॉस b, तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा, कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा, कर रहा होगा ना, इस डायरेक्शन में। यस सर। देखिए यहां पर समझिए, यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में लग रहा है,
V क्रॉस B किया तो फोर्स कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना जहां मैंने ड्रॉ किया। अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर इस तरीके से फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट, टूवर्ड्स द सेंटर। कहाँ पे एक्ट कर रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर। क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब जब यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो इसका जो पाथ है वो कैसा होना चाहिए, कुछ इस तरीके से होगा इसका पाथ, और ये आगे चल के क्या बना रहा होगा, सर्कुलर पाथ बन रहा होगा। कैसा पाथ बन रहा होगा, सर्कुलर पाथ बन रहा होगा। बोलो क्लियर है, यस और नो? यस सर। अच्छा, दूसरी चीज जब आपको दिखाई दे रहा है कि ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 60 होगा, यस और नो? कितना होगा, 60 होगा या नहीं, Yes. राइट? अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये सेंटर हो गया एंड द फोर्स आर एक्टिंग लाइक दिस। ये 90 तो ये कितना हो जाएगा, 60 तो ये कितना हो जाएगा, 60। तो ये टोटल एंगल जो बनेगा, ये जो कंप्लीट एंगल बना है ये कितना बन रहा है, 120 डिग्री। कितना एंगल बन गया, 120 डिग्री। तो अगर हम लिखे थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, तो थीटा को क्या लिख सकते हैं, 120 डिग्री है बेटा, कितना है, 120 डिग्री। अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 2π/3। क्या लिख सकते हैं, 2π/3 इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, तो ओमेगा की वैल्यू है QB/m इंटू टी, और ये आया 2π/3। तो आपका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2πm/3 QB। तो कितना टाइम स्पेंड किया होगा, तो 2πm/3 QB टाइम स्पेंड किया होगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब आगे देखिए। चलो नेक्स्ट देखिए। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड ले ली, अंदर की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ले लिया Q चार्ज विद मास m with velocity v0, ठीक। Q चार्ज विद मास m, वेलोसिटी v0, ठीक। अब आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन। क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन। दूसरी एक चीज यहाँ पर और की गई है, वो ये कि ये जो है
ये T गिवन है, इसे क्या कहा है T, separation between this is T and this T is less than R, T is less than R, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। T is less than R का मतलब ये हो गया कि mv नॉट बाई QB से ये छोटा है, मतलब जो सर्कल बनेगा, मतलब जो एक सर्कल का जो रेडियस हमें मिलता है, ठीक है, उससे ये जो T है वो क्या है, छोटा है। अगर समझिए ये कंडीशन क्यों दी गई है, उसके पीछे भी कोई रीजन है, वो रीजन क्या है तो समझिए। अगर ये जो T है, अगर ये लिखा होता इफ T इज ग्रेटर देन R, अगर ये T जो है वो R से बड़ा होता, तो ये जो चार्ज पार्टिकल दिखाई दे रहा है ना, ये कहां से बाहर आता, अगर T इज ग्रेटर देन R होता तो ये डेविएट होके यहां से बाहर निकलता है या यहां से बाहर निकलता, लेफ्ट साइड से बाहर निकलता है या राइट साइड से बाहर निकलता, कोई बता सकता है? If T is greater than R, लेफ्ट then से, this charge will come out from which side, left side लेफ्ट or right side? कहां से बाहर निकलेगा ये लेफ्ट बताइए? लेफ्ट साइड से सर। एग्जैक्टली अगर ये T R से बड़ा होता, then it will come out from left side, ठीक है, क्लियर है? इसीलिए यहाँ पे सर कंडीशन ऑलरेडी गिवन है दैट T इज लेस देन R। अगर T इज लेस देन R है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां से ये जो चार्ज पार्टिकल है जो v नॉट वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, वो कुछ इस तरीके से बाहर आएगा, ठीक। अब v क्रॉस b आप सर करते हैं तो आपको ये तो पता चल ही जाता है कि इसका जो सेंटर है, मतलब फोर्स जो है वो कहाँ एक्ट कर रहा है, कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा, ठीक। और जब इस तरफ एक्ट करेगा, ठीक है, और ये पता है आपको कि ये आपका T है, ये क्या है, दिस इज योर T, ये हमने मान लिया इसका सेंटर हो गया, ठीक है, और ये उसका डेविएशन हो गया थीटा, ये क्या हो गया, एंगल डेविएशन थीटा, ये भी एंगल कितना आएगा, थीटा, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू T बाय R, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, T बाय R, ये आपका R हो जाएगा, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, दैट मींस वी नीड टू फाइंड आउट थीटा, तो थीटा को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ T बाय R, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ T बाय R, इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स टी का वैल्यू कितना है, तो QB बाय MV नॉट, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू R की वैल्यू पुट कर दी ना हमने इनटू T, ये आपका क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अगर आपको T का प्रॉपर वैल्यू गिवन होता है तो आप प्रॉपर वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन है दैट T इज लेस देन MV नॉट बाय QB, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर वैल्यू गिवन है देन यू कैन पुट दिस प्रॉपर वैल्यू एंड यू कैन हैव अ थीटा, आप थीटा को इजीली फाइंड कर सकते हैं उस केस में। बोलो क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, मान लीजिए इस तरीके का दिया हुआ है अरेंजमेंट्स, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेकंड सेगमेंट में है ही नहीं,
अब ये जो सेपरेशन दिया हुआ है ये मेंशन है mv0 बाय 8 QB, और ये भी सेपरेशन गिवन है mv0 बाय 8 QB, और ये सेपरेशन गिवन है mv0 बाय QB। ठीक, अब आपसे थीटा निकालने के लिए पूछा जा रहा है, फाइंड द एंगल थीटा, और इसमें वही सेम प्रोसेस है, q चार्ज विथ मास m एंड v0 वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को एंटर करवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो आएगा वो क्या आएगा, ये आपको फाइंड करना है। फाइंड थीटा, बताओ क्या करेंगे इसमें। क्या करेंगे, देखो जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ तो ये तुरंत ही डेविएशन शो करेगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, q चार्ज m मास v0 वेलोसिटी। अब जैसे ही एंटर करेगा सर्टेन अमाउंट ऑफ डेविएशन होगा। अब यहाँ पर कोई डेविएशन नहीं है, ये यहाँ पे तो सीधा ही जाएगा ये ऐसे। ठीक, लेकिन यहाँ से फिर से डेविएशन होने को दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। क्या एंगल बन रहा है, थीटा। और थीटा होता क्या है, साइन इनवर्स ऑफ, क्या लिखा था अभी हमने, t बाय आर। अब बताओ t का वैल्यू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ t बाय आर। आर की वैल्यू कितनी है बताइए, आर की वैल्यू तो mv0 बाय QB। लेकिन ये जो t है, तो t को आप क्या लिख सकते हो, देखो ये रहा mv0 बाय 8 QB, और ये mv0 बाय 8 QB, क्योंकि यही काम का है। तो mv0 बाय 8 QB प्लस mv0 बाय 8 QB, तो ये कितना हो जाएगा, mv0 बाय 4 QB हो जाएगा। कितना हो जाएगा, mv0 बाय 4 QB। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ t की जगह मैं लिख दूंगा mv0 बाय 4 QB इंटू QB अपॉन mv0। ठीक, ये QB से QB गया, mv0 से mv0 गया, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/4। तो थीटा का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/4 आ गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. हेलो, हाँ क्लियर है बेटा यहाँ तक, Yes, sir. ग्रेट। Yes. अब आगे समझिए, इसके बाद में हम देखेंगे देखो एक, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे वो सिलेबस में नहीं है लेकिन सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, साइक्लोट्रॉन के, क्योंकि साइक्लोट्रॉन ही एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम कम वोल्टेज पे भी हमें काफी अच्छी अमाउंट में एक वेलोसिटी, मतलब बहुत अच्छी अमाउंट, बहुत अच्छा एक वेलोसिटी का फिगर मिल सकता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, जहां पर हमें कोई टारगेट होता है, उस टारगेट पे हाई अमाउंट ऑफ वेलोसिटी के साथ में, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वेलोसिटी के साथ में हमें टारगेट को हिट करना होता है, राइट। वहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है, साइक्लोट्रॉन की। किसकी, साइक्लोट्रॉन की। तो अब देखो साइक्लोट्रॉन को समझते हैं, साइक्लोट्रॉन में क्या बताया गया है, ठीक है, उसको देखिए। अब देखो साइक्लोट्रॉन जो है
उसको समझते हैं कि भाई कैसा दिखता है, क्या होता है इसमें साइक्लोट्रॉन। ठीक है, अब साइक्लोट्रॉन को समझने से पहले हम समझते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है, कैसा ऑल्टरनेटिंग जो सप्लाई होती है, ठीक, वो कैसे होती है? तो वो कुछ इस तरीके से होती है, देखिए इट मूव्स लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो होता। इसे हम लिखते हैं E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या लिखते हैं? E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो आई बात समझ में? और उसे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एसी सप्लाई को। अब क्या किया गया, देखिए यहां पर एक अरेंजमेंट किया गया, कैसा वो देखो। इस तरीके का एक अरेंजमेंट किया गया। ठीक, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डीज। क्या कहते हैं? डीज। इसे कहते हैं डीज। ठीक, और यहां पर इसके साथ में एक ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को जोड़ा गया। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को जोड़ने से क्या होता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, मतलब अगर फर्स्ट फेज में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसा चलता रहता है। यस और नो? तो यहां पर क्या किया गया कि एक क्यू चार्ज पार्टिकल को, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया कि एक क्यू चार्ज पार्टिकल को विथ एम मास, क्यू चार्ज एम मास, क्यू चार्ज एम मास पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ अंदर टारगेट किया गया। अब जब हुआ क्या कि जब आपने ऑल्टरनेटिव सप्लाई रखी है और यहाँ पे क्यू चार्ज है, अब आपको पता है कि चार्ज क्या होता है, अट्रैक्शन रिपल्शन का केस तो आपने समझा ही है। तो जब यहाँ पर ये क्यू चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी है? नेगेटिव पोलैरिटी है। तो जब नेगेटिव पोलैरिटी है तो ये इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। यस और नो? भाई पॉजिटिव चार्ज आपने लिया है तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोलैरिटी से क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। तो जब वो उसे अट्रैक्ट करेगी तो कुछ इस तरीके से मूव होगा। लेकिन जैसे वो यहाँ पहुंचा इस एंड पे, तब उसने देखा, ये मैं इसका नाम देता हूँ, ये ए डी है और ये बी डी है, मतलब ए डीज और ये बी डीज। मतलब अगर ए से बी पे पहुंचा तो बी में उसके ऊपर फोर्स लगा, वी क्रॉस बी आप लगाओ, समझो। ये v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ एक्ट कर रही है, तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ऊपर, टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर अगर आप देखोगे तो कुछ गोल घूमता हुआ दिखाई देगा आपको, राइट? तो ये घूम के ऐसा है। ठीक है, अब हुआ क्या, यहां पर पहुंचने के बाद में ये जो पोलैरिटी थी, ये पोलैरिटी मान लो चेंज हुई।
चेंज हुई तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया। जब यहाँ पे नेगेटिव हुआ मतलब एडी जब नेगेटिव हुई तो चार्ज अगेन क्या होगा, उसकी तरफ खींचेगा, यस और नो। और खींच के फिर वापिस से यहाँ से ट्रेवल करते हुए बी ए में आया, कहाँ पे आया, ए में आया। फिर वापिस से इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा, फिर वापिस से इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, और इस तरीके से ये ऐसे ऐसे घूमता जाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ऐसे करके ये बाहर निकलेगा, और यहाँ जो टारगेट होगा इस टारगेट पे आके वो स्ट्राइक करेगा। बोलो आई बात समझ में? अब क्या हुआ, उसको हर बार एनर्जी उसकी बढ़ती गई, वेलोसिटी उसकी बढ़ती गई इस तरीके से। बोलो समझ में आया? यस सर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। दूसरी चीज यहाँ पर जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड जो है is independent, time period is independent of v, time period is independent of v। टाइम पीरियड क्या आएगा, वही 2 पाई m by qb। टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई m by qb। अगर आप r1 r2 निकालेंगे मतलब इसकी रेडियस, ठीक है, क्या निकालेंगे, रेडियस, तो वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2m qv by qb, 2 pi m 2 r v by t qb by r2 देखो 2m into ये 2v by qb, फिर r3 अब यहाँ पर एक चीज समझिए, ये कहां से आया, ये समझ में आया? पहले तो ये बताओ, ये कहां से आया, वो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये नहीं आ रहा है? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है आर निकालने के लिए, क्लियर हो रहा है? अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे r इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी, ये तो पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अभी एम बी जो है वो आपका लीनियर मोमेंटम होता है, तो मैंने लिख दिया p बाई क्यू बी, लिख दिया, लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, p स्क्वायर बाई 2m लिखते हैं हम लोग, तो p इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m k, काइनेटिक एनर्जी मतलब, ठीक है। तो r की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, p की जगह मैं लिखा अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय qb, ठीक है।
और ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको मैंने किसके साथ कंपेयर किया था, आगे देखिए, ईवी के साथ कंपेयर किया था मैंने पहले, दिख रहा है। काइनेटिक एनर्जी को किसके साथ कंपेयर किया था, ईवी के साथ कंपेयर किया था। तो क्या ईवी की जगह मैं यहाँ पे क्यूवी ले लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2m, ये जो k है उसकी के मैंने क्या लिखा, q इंटू वी डिवाइड बाय क्यूबी। बोलो आई बात समझ में? अरे समझ में आया? तो r इज इक्वल टू क्या आया, Yes, sir. स्क्वायर हाँ, रूट sir. ऑफ 2m qv बाय qb। ये हमने इक्वेशन यहाँ रखी है। बोलो अब क्लियर है? हाँ सर. ठीक है, Yes, sir. अब समझिए, यहाँ पे मैंने लिखा R2 इज इक्वल टू दिस, तो क्या R2 इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 2mq इंटू वी बाई क्यू बी, ये पूरा क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, अंडर रूट, अगर मैं लिखूं इसको तो √2 इंटू R1 लिख सकता हूँ R2 को, राइट। हाँ सर. सिमिलरली अगर मैं R3 लिखना चाहूं तो R3 में क्या लिख सकता हूँ, √3 R1, क्या हो जाएगा, √3 R1। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, R2 माइनस R1 आप करेंगे तो आपको दिखेगा कि √2 माइनस 1 इंटू R1, एंड R3 माइनस R2 आप करेंगे तो आपको मिलेगा √3 माइनस √2 इंटू R1। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं मतलब जैसे जैसे हम उसकी वेलोसिटी को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ पर आप देखोगे कि डिफरेंस ऑफ रेडियस कीप ऑन डिक्रीजिंग। देखिए पहले इतना गैप था, फिर इतना गैप, फिर इतना गैप, फिर इतना गैप, फिर गैप कम हो गया, मतलब गैप क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ये मैं थोड़ा सा प्रॉपर्ली नहीं बन पाया यहाँ पे, लेकिन ये जो गैपिंग होता है ये गैपिंग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब कि ये कुछ ऐसा होता जाएगा, मान लो ये दिख रहा है, अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ. ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, दिस सेपरेशन, ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ रेडियस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ रेडियस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। बोलो क्लियर है यहां तक? क्लियर है बेटा? Yes, sir. यहां Yes, sir. तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. पक्का? ठीक है, चलो तो आज यहीं तक रखते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे। देखो हमने देख लिया था, अगर पैरेलल होता है तो 4-0 होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री है, उसके केसेस हमने देख लिए। कल हम देखेंगे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पे अगर आप थ्रो करते हैं एट एनी एंगल थीटा, नॉट पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, तो क्या होता है, उसका पाथ कैसा होगा। क्लियर है यहां तक? यस और नो? Yes, sir. Yes.